बुनियाद मजबूत कर रहे हैं। मैनपुरी में जीत और चाचा का साथ पाकर 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा के साथ यूपी में सियासी जमीन तलाश रही है। यात्रा को लेकर कई विपक्षी दलों को निमंत्रण भी दिया गया, लेकिन जवाब में सिर्फ शुभकामनाएं मिली। हालांकि अखिलेश यादव ने राहुल के बयान पर पलटवार किया, जहां राहुल ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर जो सवाल उठाए थे उस पर जवाब मिला। 23 के शुरू होते ही 24 की तैयारियों में राजनीतिक दल आखिर खड़े कहां हैं, और इसी से जुड़े सवाल। यूपी की बरसात किसे शह और किसे बात, 24 की चढ़ाई, विपक्ष की आपसी लड़ाई, 80 सीटों वाले यूपी में कांग्रेस की यात्रा इतने कम दिन क्यों आखिर। 24 में बीजेपी के तिलिस्म को क्या विपक्ष तोड़ पाएगा, और क्या बीजेपी का मिशन 2024 का शंखनाद भी है। इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। नए साल के आगाज के साथ ही बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए मंथन शुरू कर दिया है। निकाय चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में बीजेपी बैठक करके मेगा प्लान तैयार कर रही है। पहली बैठक में प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष और मोर्चों के अध्यक्ष बैठक में उपस्थित रहे। दूसरी बैठक में सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री, इन लोगों की बैठक। 2 दिवसीय यूपी प्रवास पर पहुंचे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इसका खाका तैयार करेंगे। पार्टी की ये बैठक मिशन 2024 के लिए रोड मैप तैयार करने की दिशा में पहला कदम बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यह तथ्य है कि 14 लोकसभा की सीटें हम नहीं जीते हैं, तो जो नहीं जीते हैं उसको भी जीते, संगठन के काम को और विस्तार हो। मन की बात प्रत्येक माह होती है, उसको अधिकाधिक लोग सुने। संगठन के जो काम है, बूथ स्तर पर काम जो है, संगठन का मंडल स्तर पर मंडल हमारे सक्षम हो, जिला सक्षम हो, उन गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए ये बैठकें हैं। निश्चित तौर पर और विकास हो, सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जीते, तो जो नहीं जीत पाए हैं उनको कैसे जीते, वहां कैसे काम खड़ा करें, उसको लेकर चर्चा करें। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80 सीटों के लिए लक्ष्य तय किया है। 2019 के चुनाव में हारी हुई यूपी की सीटों को फिर से कैसे जीता जाए, इसके लिए बीजेपी योजना तैयार कर रही है। हमारे जो वरिष्ठ मंत्रीगण हैं, जो केंद्र में वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो 14 लोकसभा के लिए प्रभारी बना दिए गए हैं। उस पर वो काम कर रहे हैं। उस पर भी चर्चा हो रही है कि भाई उस पर कहां तक आगे बढ़ चुका है, वहां के बूथ संगठन किस तरह से काम कर रहा है। बीजेपी की संगठनात्मक बैठक को एसपी ने निशाने पर लिया है। जनता लगातार महंगाई पे, बेरोजगारी पे सवाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है, बैठकें कर रही है, लेकिन जनता ने अब मन बना लिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। एक तरफ बीजेपी निकाय चुनाव सहित 2024 को लॉक करने में जुट गई, वहीं दूसरी तरफ एसपी की तरफ से कोई बैठक या किसी तरह की रणनीति नहीं बनाई गई। वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के साथ यूपी में सियासी जमीन तलाश रही है, लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आने वाले चुनाव में ये यात्रा कितनी फायदेमंद साबित होगी। दूसरी तरफ नगर निकाय चुनाव में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। योगी सरकार ने जल्द सुनवाई की मांग की है। साथ ही सरकार पर हमलावर एसपी ने भी आरक्षण को लेकर कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। टीम न्यूज स्टेट। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जुगल किशोर जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कपिल श्रीवास्तव जी, एडवोकेट, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, इज़हार अली साहब, प्रवक्ता एसबीएसपी के, और सैफ खान जी, कांग्रेस के नेता। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। सैफ जी, सवाल पहले आपसे ही है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने आज पलटवार किया है, कहा कि ये बोलना नहीं चाहिए कांग्रेस को कि किस तरह से मध्य प्रदेश में उनका साथ हमने दिया और अलग अलग सरकारों में भी कांग्रेस को हमने समर्थन दिया है, क्या ये आपसी लड़ाई का भी मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात जो है, अगर अखिलेश जी ने ये बात रखी है तो उसमें कोई ऐसी बात है नहीं, जो है इसमें कोई खास बात नहीं है कि जो उन्होंने जो आज ये बात रखी है, ये जो आज निशाने पे लिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ऐसे क्षेत्रीय दल जो है वो कहीं ना कहीं जो है, अगर हमसे मिले हुए भी हैं, कहीं ना कहीं जो है आपस में खटपट जो है थोड़ी बहुत चलती रहती है, और ये हर जगह जो है हर पार्टी में आपको देखने को मिल जाता है। सवाल ये उठता है, जो आज आपके कार्यक्रम है कि जो दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो आज हमारे दर्शक है उनको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद दूं, और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। और ये आपको आश्वासन देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त ये चिंतन बैठक कर रही है
क्योंकि जो मौजूदा इलेक्शंस आपने अभी प्रीवियस दौर में देखे हैं हिमाचल के, चाहे एमसीडी इलेक्शंस के या बाय इलेक्शंस में जो 7 इलेक्शंस हुए थे, 7 सीटों पे 5 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी हार गई, ये उसका चिंतन बैठक हो रही है। घबराहट ये है कि जो ये अब आगे की जो ये सीटें या तो ये मानना होगा कांग्रेस को कि जहां कांग्रेस कमजोर है वहां कांग्रेस बीजेपी की हार से संतुष्ट है, या तो कांग्रेस सवाल उठा ले समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय विचारधारा पर। दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रही हैं कि आप समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय विचारधारा पर सवाल भी उठाते हैं कि उनके पास कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, क्षेत्रीय दल है, वो औरा नहीं है, फिर आप समाजवादी पार्टी जहां जीतती है उसको लेकर आप गदगद भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल है। नहीं, देखिए एक समाजवादी पार्टी अपने एक इंडिपेंडेंट पार्टी, और जो है सब जो उंगलियां उठाना जो है क्षेत्रीय दलों का जो है काम पहले से रहा है, और हमारे साथ अगर वो चले भी हैं तो उनका मुंह स्वागत है, और वो अगर उंगली उठाते तो वो भी स्वागत है। मगर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक्सपीरियंस है, और हम ये देश में करके बार बार दिखा भी चुके हैं, और मैं उसके बहुत सारे मौजूदा एग्जांपल जो आपके चैनल के ऊपर जो है लगातार ये रख के जो है बताना भी चाहूंगा, चाहे आप इन टर्म्स ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन की अगर आप बात करें, जो लोगों की जो पहले 40 करोड़ थे और अब आज जो है वो 80 करोड़ से ऊपर जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन नीचे जो है लोग नीचे जा चुके हैं। आप चाहे बेरोजगारी की बात करें, चलिए ठीक है, इसमें मैं लौटूंगा आपकी बात। कपिल जी, बढ़ गई है विपक्षी एकता, क्या ये जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगा या सच में विपक्षी एकता दिखेगी? और उसमें भी सबसे अहम सवाल है कि कांग्रेस का रोल कहां देखती है समाजवादी पार्टी? भाई सबसे पहली चीज इसको क्लियर कर लेना चाहिए कि जितने भी राजनीतिक दल बने हुए हैं उनकी विचारधारा या कुछ सिद्धांत या नीतियां किसी से अंतर है, तभी वो अलग अलग दल है। बेशक, वरना सभी दल एक होते। जरूरत क्या थी फिर अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी विचारधारा, ये दो एक अहम फैक्टर्स रहे जिनका महत्वाकांक्षा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। महत्वाकांक्षा मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि परिकल्पना अगर सकारात्मक रूप से होती है तो जनता उसे सराहती, ये विचारधारा की बात है। मैं तो आपको एक बात ये कह रहा हूँ कि देखिए, कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है, विपक्ष समूचा खड़ा है, आत्मबल दे रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। हमने हार्दिक शुभकामनाएं उनको दी है। उनकी लड़ाई एक बेहतरी के लिए लड़ाई, अपने देश के लिए लड़ाई है, अपने देश के लोगों में सौहार्द और प्रेम बढ़ाने की लड़ाई है, अपने देश के लोगों के लिए बेरोजगारी से रोजगार दिलाने की लड़ाई है। वही लड़ाई हम लोग भी लड़े। लेकिन जहां तक यात्रा में ना शामिल हो पाना है उसके दूसरे का, क्योंकि जिन कारणों से ये सारी चीजें उपस्थित हुई हैं, हम भी उसी संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा कर रहे हैं। और नगर निकाय के चुनाव आसन्न है। हम समझते हैं कांग्रेस के भी हमारे प्रवक्ता जो इस बात से सहमत होंगे, एक बड़ी रिस्पांसिबिलिटी नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को डिफीट देने के लिए समाजवादी पार्टी के कांधों पर है। तो हम निश्चित रूप से उन कार्यक्रम में जुटे हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे मॉरली रूप से हम कांग्रेस का सहयोग अपनी शुभकामनाओं के साथ व्यक्त करते हैं। और ये कोई 2024 के इलेक्शन के लिए कांग्रेस यात्रा नहीं कर रही, ये तो समाज जोड़ने के लिए कर रही है, लेकिन सकारात्मक राजनीतिक यात्रा है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। क्या समाजवादी पार्टी की विचारधारा राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है? समाजवादी विचारधारा जो है वो यूपी तक ही सीमित है। राहुल गांधी के इस वक्तव्य से, बयान से कितना आप यकीन रखते हैं? जो भी वक्तव्य हो, उन्होंने जो सोच के कहा हो, उससे चीजें तो नहीं बदल जाती ना, उससे फैक्ट नहीं परिवर्तित हो। फैक्ट यही है कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण से लेके गुरु नानक देव, पैगंबर मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, सबको समाहित होकर के लेकर के चलती है। क्योंकि जहां निषाद राज से मित्रता की बात हो, जहां सुदामा से मित्रता की बात हो, जहां शबरी के बैर खाने से बात हो, यानी आप जातीय विभेद, आप धार्मिक विभेद, आप जो है उसके अंदर आप वर्ग विभेद, ठीक है कपिश, मैं लौटता हूं। गरीब की खाई, ये सारी चीजें। इज़हार अली साहब, निमंत्रण को लेकर 21 तारीख को आप लोगों की बैठक भी होनी थी, क्या कांग्रेस की यात्रा में आप लोग शामिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या स्टैंड है? देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए यात्रा में शामिल होने की बात यह है कि ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। अब चूंकि मैं संगठन के काम से मैं बाहर हूं, अब वहां पे क्या बैठक हुई, क्या बात हुई, अभी हमको सूचना नहीं है। ये तो जब हम परसों पहुंचेंगे कार्यालय पे तो मालूम होगा। बाकी इस पे इसका फैसला तो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। इसके अलावा इज़हार अली जी, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की जो है उसको लेकर आप लोगों का स्टैंड क्या है? क्योंकि विपक्षी एकजुटता की जब बात कही जाएगी तो कहीं न कहीं अभी फिलहाल विपक्ष में खड़ी हैं आप, बीजेपी से थोड़ी करीबियां जरूर देखी जाती हैं। कहां 24 की लड़ाई में अपने आप को देखते हैं आप और कांग्रेस को?
नहीं, देखिए भारत जोड़ो यात्रा, देखिए हर पार्टी का अपना एक मुद्दा होता है, हर पार्टी का अपना एक मिशन होता है, हर पार्टी का अपना एक कार्यक्रम होता है। वो भारत जोड़ो कार्यक्रम को लेकर राहुल जी वो निकले हुए हैं पूरे देश में, और कल संभवतः यूपी भी आ रहे हैं। तो अब उनका मानना है कि भाई पैदल चलने से भारत जुड़ जाएगा। तो भाई अगर पैदल चलने से भारत जुड़ जाएगा तो फिर उनका अपना मानना है भाई। ऐसा तो नहीं लगता है कि पैदल चलने से भारत कहाँ पे भाई टूटा हुआ है जो जुड़ जाएगा। तो अब वो अपना निकाल रहे हैं, तो उनका अधिकार है, वो अपना निकाले। चलिए ठीक है। जुगल किशोर जी, एक तरफ आपके राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष जी लखनऊ पहुंचे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष की भी अपनी तैयारियां हैं। यादव लाइन में अखिलेश यादव अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं, चाचा का साथ पाकर 24 का जो एक रण है उसके लिए तैयारी की जा रही है। कांग्रेस भी अब भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश में अपनी बुनियाद को मजबूत कर रही। बीजेपी के लिए क्या ये विपक्षी एकजुटता चुनौती हो सकती है और कितनी अहम होगी? देखिए, हमारे दोनों दल के नेता अभी बोल रहे थे, कांग्रेस वाले भी बोले, सपा वाले बोले। मैं 1 मिनट इनका जवाब देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने आरक्षण, ओबीसी आरक्षण की बात की। धारा 340, संविधान की धारा 340 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने व्यवस्था दी थी, और उस व्यवस्था के अंतर्गत काका कालेलकर आयोग गठित हुआ, जो कांग्रेस के पीरियड में आया था, और काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस ने उसको कूड़ेदान में डाल दिया था। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार में दोबारा मांग उठी तो मंडल कमीशन लागू हुआ। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो जब रिपोर्ट आई मंडल कमीशन की, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जब तक रिपोर्ट आए तब तक कांग्रेस की सरकार फिर आ गई थी, और कांग्रेस की सरकार ने उसको कूड़ेदान में डाल दिया था। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कांग्रेस ने बिल्कुल सिरे से निकाल दिया था, इसलिए उनको इसमें बोलने का कोई अधिकार कांग्रेस को नहीं है। प्रतिक्रिया ले लेंगे, लेकिन विपक्षी तैयारी क्या बीजेपी के लिए चुनौती है? अगर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, बुनियाद मजबूत कर रही है, तो 24 में आपके लिए चुनौती तो बढ़ेगी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कहाँ कर रहे हैं? इन्होंने तो भारत तोड़ो यात्रा की थी, कश्मीर को भारत से अलग किया था, कश्मीर का संविधान अलग कर दिया था। संविधान, ये लोग चाहते थे कश्मीर पाकिस्तान में चला जाए, पीओके चला ही गया, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में धारा 370 को खत्म करके इस देश के अंदर एक संविधान, एक झंडा, एक निशान वाला काम किया, उसको अपने साथ किया। भारत जोड़ो तो भारतीय जनता पार्टी कर रही, अब पीओके के अपने में मिलाने की बात कर रही। अभी तक हम कश्मीर कर रहे थे, कश्मीर हो गया, अब पीओके भी अपने में लाएंगे, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा। सैफ खान साहब, ऐसा लगता है कि जहां विपक्षी पार्टियां मजबूत हैं, बीजेपी से मजबूती से लड़ रही है, ठीक है, आप अब कंप्लीट कर लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। तो वहां कांग्रेस जानबूझकर वॉकआउट कर जाती है, और ये जो वॉक है यात्रा वाली, ये वॉकआउट ही है यूपी में। गुजरात में उनकी हालात देखिए। हाँ, नहीं, गुजरात में इनकी हालात को देखिए। नहीं, मैं सबसे पहले हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं यहाँ पे, मैं मौका चाहूंगा। ठीक है, जुगल जी सुन लेते हैं। मैं मौका चाहूंगा, जुगल जी सुन लेते हैं। अरे साहब रुक जाइए, आपका सुन लिया। ठीक, बारी से सूर्यवंशी जी, मैं जुगल जी सुन लेते हैं। हाँ, बोलिए साहब जी, बोलिए। देखिए, सबसे पहले जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, मुझे लगता नहीं कि वो कुछ जानकारी रखते हैं। अभी सरकार लास्ट जो चलाई है वो खुद भारतीय जनता पार्टी ने इतने 3.5 साल के करीब तो खुद वहां पे सरकार चलाई है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, और हमारे इतने टाइम के जो हमारा टाइम रहा है, चाहे केंद्र में रहा है या सरकार स्टेट में रही है, क्या जम्मू एंड कश्मीर अलग हुआ? तो ये बैठ के चैनलों के ऊपर ये ऐसी अफवाहें जो है, मुझे लगता है ये जाके अपने घर में बात करें, या चैनल पे बैठ के नहीं।
और अभी आपको जानकारी ज्यादा होती, हमें जानकारी नहीं है। बारी बारी से बोले, बारी बारी से बोले। ठीक है, जुगल जी, जुगल जी मैं आऊंगा, जुगल जी मैं आऊंगा। ठीक है सर भाई मुद्दे पे आ जाइए, ठीक है, मुद्दे पे आ जाइए। ठीक है, खत्म हो जाएंगी। अरे मैं तो कह रहा हूं, अम्बेडकर साहब का नाम ले रहे थे तो मनु स्मृति जिसको ये फॉलो करते हैं, गुरु गोलवालकर जी का लिखा हुआ, सबसे पहले तो अम्बेडकर साहब ने वो ही जलाई थी। नहीं, मैं बता दूं उनको जानकारी। अम्बेडकर साहब ने कांग्रेस भी बाद में छोड़ दी थी, कांग्रेस को लेकर भी सवाल उठाए थे। छोड़िए, मेरा जो सवाल है, देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे कम वक्त भारत जोड़ो यात्रा का आप यूपी में बिता रहे हैं सैफ भाई। हमारे ही साथ में रहे थे। अरे आपने इसका जवाब दिया, बल्कि इसका सबसे पहले प्रश्न जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी वाले उठाते तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले भारत जोड़ो यात्रा पर आपने उठाया है तो मैं आपको जवाब दे दूं। क्या भारतीय जनता पार्टी, नहीं आपने जवाब दिया था तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले अब आपकी बात का, क्योंकि आपने एक प्रवक्ता वाला जो है सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी। मैं कांग्रेस से भी प्रवक्ता वाला सवाल पूछूंगा, मैं बीजेपी से भी प्रवक्ता वाला सवाल पूछूंगा, मैं सबसे ऐसे ही पूछता हूं सैफ भाई। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे कम वक्त गुजारने का क्या रीजन है? अभी तक तो पूछा नहीं। अभी उनके पास मैं पहला सवाल लेके क्या था, आपसे दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ। अब अगर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मुझसे लड़ना है या बीजेपी प्रवक्ता से लड़ना है, तो आप डिसाइड कर लीजिए। देश के कानून मंत्री रहे और आप ये कह रहे हैं हमें नहीं साहब, मुझे अगर ये वो पूछते भाई मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास बस 4 मिनट का वक्त है। अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझसे आपको चर्चा करनी है, आप कर लीजिए। आप अम्बेडकर पर चर्चा करिए, आप नागपुर पर चर्चा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मंत्री रहे और आप ये सवाल, अरे अम्बेडकर जी छोड़ के गए थे कि नहीं गए थे भाई? कांग्रेस सवाल उठाया था कि नहीं उठाया था? कई बातों को लेकर नाराजगी थी कि नहीं थी? छोड़िए, लंबी चर्चा हो जाएगी, मैं नहीं पढ़ रहा हूं उसमें। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अम्बेडकर जी पर चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए मैं किनारे कर रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। हाँ, सवाल का जवाब दीजिए सैफ भाई। मेरा सवाल ये है कि देश का जो सबसे बड़ा सूबा है, उसमें कम वक्त गुजारने का रीजन क्या है? इसलिए आपने पूछा था तो मैं प्लीज 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 बोलिए। आप ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जी सर भाई, आपसे ही है। आपका सवाल क्या मुझसे है? जी, मेरा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा में देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे कम वक्त गुजारने के पीछे क्या रीजन महसूस होता है? नहीं, देखिए, हम जो है पूरे देश में हर स्टेट में हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर जगह पे विजिबिलिटी हमारी रहे। और जो इस वक्त जो जहर और घोला गया है लोगों के बीच में, आप इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रिस्ट्रिक्शंस देख लीजिए, SHI का इंडेक्स देख लीजिए, जो लोगों की हालत है, जो कम्युनल वायलेंसेस करके लोगों को डिवाइड एंड रूल किया गया है, जिस तरीके से लोगों के पर अत्याचार किए गए हैं और लोगों को धर्म के नाम पे, अलग अलग सूबों के नाम पे जो है जो तोड़ा गया है, उसको हमारी जोड़ने की जो है पूरी कोशिश है। और हमारी कोशिश यही है कांग्रेस की यात्रा का हम पश्चिम में सीमित होना लोगों को क्या समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा? और अगर कांग्रेस मजबूत होती, अगर यूपी में, तो क्या इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ता? कि इस बात से जानती है कि देश अगर जोड़ने की बात हो रही है तो वो हमारे लिए बड़ी बात। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जितनी भी यात्राएं होती हैं वो सांकेतिक हो। अगर गांधी जी ने नमक तोड़ो के लिए दांडी यात्रा निकाली थी, वो भी सांकेतिक थी, लेकिन पूरे देश के अंदर उसका प्रभाव पड़ा था। और इसमें कहीं नहीं कि अगर हम संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ की एक यात्रा निकाल रहे हैं तो वो सिर्फ सीमित हो जाएगी उत्तर प्रदेश तक। आज IT सेक्टर से लेके आप जैसा मीडिया है जो सारी चीजों को कवरेज करता है और जनता के बीच रखता है, तो वो तो ऑल इंडिया में जाएगी, चीजें पूरे विश्व स्तर पर जाएंगी और लोग समझेंगे कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को और कैसे आरक्षण को खतरा है। बहुत अच्छा है कि हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता है उन्होंने आर्टिकल 340 की बात की। धारा नहीं बल्कि वो आर्टिकल 340 है, और धारा और आर्टिकल में बड़े अंतर हो जाते हैं। लेकिन बावजूद उसके मैं कह रहा हूं कि 340 में कांग्रेस ने क्या किया और क्या नहीं किया। न्याय समिति का गठन आपके ही मित्र इजहार भाई के जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने पूरी आपसे लड़ाई लड़ी, लेकिन आप लेकर के पिछड़ों का आपने काउंटिंग कहाँ कराया? आप तो पिछड़ों की काउंटिंग से भी भाग खड़े हुए, इसीलिए उन्होंने आपके मंत्री मेरे पास वक्त में आखिरी मिनट है। मैं तो जुगल किशोर, कपिश भाई माफी चाहूंगा। जुगल किशोर जी, एक बड़ी चुनौती है, कांग्रेस अगर जमीन पर उतर रही है तो उसकी चुनौती बीजेपी के लिए ही है, और विपक्षी खेमा अगर एकजुट होकर लड़ेगा तो बीजेपी के लिए दिक्कतें और बढ़ेंगी। हमने देखी है वो दिक्कतें।
देखिए, बहुत साफ साफ बात है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, मैं उसकी तरफ थोड़ा इंगित करना चाहता हूं। नहीं जुगल जी, माफी चाहूंगा, वो मुद्दा नहीं है चर्चा का। सवाल यही है कि भारत जोड़ो यात्रा से समाजवादी पार्टी के जो बड़े लीडर से मैं उस चर्चा का हिस्सा तो थोड़ा बनाना, मैं इनको जवाब देना चाह रहा हूँ। प्लीज मुद्दे पे मुद्दे पे बोलना हो तो बोलिए। हम लोग नहीं, हम 1 मिनट आधे मिनट में अपनी बात, मैं आधे मिनट में अपनी बात करना चाह रहा हूँ, उसको जोड़ना चाहता हूँ। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, इसी पे राहुल गांधी जी ने देश और विदेश में जाकर के हमारे नेता को बदनाम करने की कोशिश की और राफेल पे उन्होंने। चलिए माफी चाहूंगा बहुत इज़हार जी आपसे, वक्त नहीं बचा मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ खुद अखिलेश यादव लैंड में चाचा के साथ खुद को मजबूत यानी कि पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया, लेकिन 24 की लड़ाई में क्या विपक्षी खेमा एकजुट हो पाएगा? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जो विचारधारा की लड़ाई बड़े नेताओं की जुबानों पर दिखा है, बयानों में दिखा है, वो विचारधारा की लड़ाई आगे भी बढ़ेगी? क्या 24 की लड़ाई में विपक्षी खेमा एकजुट हो पाए? एक छोटे से ब्रेक यहाँ पर।